क्या भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, सिविल कोड, क्योंकि क्रिमिनल कोड तो हमारा पहले से है, अगर कोई अपराध करेगा तो उसका एक तरह से निराकरण अदालतें करती हैं, सिविल कोड की बात थी, इसको एक तरह से किया जाए, इस पर बहस हुई। इस बहस में किसी महत्वपूर्ण सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया। मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम सदस्यों की तरफ से 6-7 लोगों ने बहस में हिस्सा लिया। बी पोकर साहब ने, मोहम्मद अली बेग ने, मोहम्मद इस्माइल साहब ने, नजीरुद्दीन अहमद ने और हुसैन इमाम ने। और हिंदू पक्ष को कहें या कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जिन्होंने पैरवी की कि इस्लाम के रहते हुए भी और परंपराओं के रहते हुए भी हिंदू कोड या इस्लामिक कोड को अलग करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, उसमें मुख्य पैरवी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने की। और उन्होंने कहा कि इससे आपको कोई भय की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें संलिष्ट स्थितियां हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो जो हिंदू मान्यता है और हिंदू कोड है, या पारसी लोगों का जो कोड है या ईसाइयों का जो कोड है, इसका क्या होगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनमें केवल मुस्लिम अधिकारों को प्रभावित करने के लिए इस कोड को लाने की बात की जा रही है, बाकी का नहीं है? जोड़ो यात्रा का क्या लक्ष्य है जी? हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसमें उसकी नींव संविधान है। और संविधान में से बाकी संस्थाएं निकलती हैं, जुडिशरी निकलती है, ब्यूरोक्रेसी निकलती है, प्रेस निकलती है, सब संस्थाएं निकलती है, सब इंस्टीट्यूशन निकलते हैं। उन सबको आरएसएस और बीजेपी ने कैप्चर कर दी। आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष की राजनीति करना चाहे तो पूरा का पूरा जो ढांचा है वो बंद है। दोस्तों, कई स्टेट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी शासित, वहां भी समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दी जल्दी पहल की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ही यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए कुछ कदम बढ़ा दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा तो हमारे समाज में सब कुछ ठीक हो जाएगा, समानता आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार सबको मिलने लगेगा। कुछ इस तरह के लड्डू बांटने वाली सोच जो है लोगों के बीच में जाहिर की जा रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो रही हो। संविधान को जीवित अगर हम रखना चाहें तो संविधान की रक्षा होनी चाहिए। रक्षा एक तरफ जनता करती है, मगर दूसरी तरफ रक्षा हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हमारी विधानसभाएं, लोकसभाएं करती हैं, हमारी जुडिशरी करती है, हमारी प्रेस करती है। और ये जो सब इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, संस्थाएं हैं, ये सब वो काम नहीं कर रहे। जुडिशरी सचमुच में संविधान नाम के वास्ते है, आज वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। सेंट्रल स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर भी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा के अंदर एक सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने राज्यसभा में 9 दिसंबर को एक निजी विधेयक पेश कर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू कराने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। संपूर्ण विपक्ष ने इस विवादास्पद मसले पर निजी विधायक के विचार का विरोध किया और इसे पेश न किए जाने का राज्यसभा के सभापति महोदय से अनुरोध किया, लेकिन यह ध्वनिमत से पारित हो गया। देश की कई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी ने, खासकर विपक्षी दलों ने राज्यसभा में इस मसले पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जो समाज को बांटने वाली कोई स्थिति पैदा हो, जिससे उसमें कांग्रेस पार्टी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, डीएमके ने और भी कई विपक्षी दलों ने एक सुर में ये बात कही, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। रिकॉर्ड है कि कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने संविधान दिया, राइट, नींव, फाउंडेशन। उसके बाद अगर आप यूपीए का समय देखें, उसमें मनरेगा दी, जमीन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, ट्राइबल बिल दिया। तो हमारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। और ये बहुत बड़े काम, ये छोटे काम नहीं। और इन काम करने के लिए
बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी। ये छोटे काम नहीं है। लेकिन जिसको लेकर समाज में इतना विवाद है, उसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लागू कराने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में सोचते क्या थे, और उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एस.एन. साहू साहब ने, जो संविधान सभा के एक अच्छे अध्येता हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी डिबेट्स में उनकी जो भागीदारी है उससे उद्धृत करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इसको जल्दबाजी में या जबरन लागू करने के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। जुडिशरी की सिर्फ बात नहीं करूंगा, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इन सब में आरएसएस अपने चुने हुए लोग एक एक करके डाल रहे। तो ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही समझदारी के साथ एक बैलेंस्ड बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था, आपने भी कंसल्टेशन की बात की, मैंने कहा कि उसमें अंबेडकर ने एक कंसल्टेशन के साथ कंसेंट कहा है कि जिन लोगों के संभावित अधिकारों को आप बदलना चाहते हैं, आपको उनसे सहमति लेनी पड़ेगी, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। और अंबेडकर ने हिंदू मुस्लिम रिश्तों को लेकर जो पूरी संविधान सभा की बैठक में बहस में कहा है, उसको केवल अनुच्छेद 44 के संदर्भ में जो 10-5 वाक्य उन्होंने मुश्किल से कहे, उतना हमको नहीं देखना है। अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जब संविधान को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि इस देश के मुसलमान लोगों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने अपना भविष्य, अपना भाग्य बहुसंख्यक लोगों पर छोड़ दिया है, और वो बहुसंख्यक जो है वो न्यूमेरिकल बहुसंख्यक है, वो पॉलिटिकल बहुसंख्यक नहीं कहलाए जा सकते। इस तरह से उनको छोड़ दिया, तो इनको चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का किसी तरह से क्षरण नहीं करें, अल्पीकरण नहीं करें। और ये संविधान पे आक्रमण है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये संविधान ने बनाए। जुडिशरी जो है वो किसी संगठन की नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान की है, वो किसी संगठन की नहीं है, आरएसएस की नहीं है, वो हिंदुस्तान की जनता की। प्रेस भी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, मोदी जी की या शाह जी की या आरएसएस की नहीं, हिंदुस्तान की जनता का। तो वो पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान की जनता की रक्षा करने का स्ट्रक्चर है, उसको एक संगठन ने पकड़ लिया। देश के लॉ कमीशन ने, विधि आयोग ने, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा था, और मैं अगर विधि आयोग की रिपोर्ट को, उसके कंसल्टेशन पेपर को उद्धृत करूं, ये 21वां विधि आयोग था, 2018 की बात है, ये नहीं कि किसी और सरकार के दौरान। इसी सरकार के दौरान विधि आयोग के जो चेयरमैन उस समय जस्टिस बी.एस. चौहान साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त जज हैं, उनकी अगुवाई वाले लॉ कमीशन ने कहा था कि आज के दौर में यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करना न तो जरूरी है और न तो वांछनीय है। ये बात कही थी। सोच में फर्क है। हम चाहते हैं कि चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, जो भी हो, उन सब की आवाज से हिंदुस्तान चलाया जाए, और जो हिंदुस्तान का धन है वो सब के बीच में बांटा जाए। ये नहीं कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा धन मिल जाए और बाकी लोग देखते रह जाए। ये सबसे बड़ा फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। और अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें, शुरुआत से मैंने आपको संविधान की बात करी, हरी क्रांति की बात देखिए, सफेद क्रांति की बात देखिए, बैंक नेशनलाइजेशन देखिए, लिबरलाइजेशन देखिए, प्रिवी पर्स देखिए, मनरेगा देखिए, पूरा हमारा रिकॉर्ड है। और ये 5 साल का रिकॉर्ड नहीं है, ये पुराना 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, जब हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की।